दोस्तों, ये प्रदर्शन रंकित गुजर उर्फ रंकित भड़ाना या ऋतिक के लिए हो रहा है, जो लगभग 10 दिन पहले फरीदाबाद की नीमका जेल में मौत हो गई थी जिसकी। ये लोग उसके लिए आज बीके चौक पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो रंकित भड़ाना है उसकी 24 से 25 साल की उम्र थी और गाजीपुर फरीदाबाद का निवासी था। पिछले 11 महीनों से विभिन्न आपराधिक मामलों में जेल में बंद था। 8 जून 2026 की रात जेल अस्पताल के वॉशरूम में उसका शव मिलता है। जेल प्रशासन का प्रारंभिक दावा था कि उसने आत्महत्या की है। परिजनों ने आरोप लगाया जेल अधिकारियों द्वारा मानसिक प्रताड़ना और उत्पीड़न किया जा रहा था तथा इसी कारण उसकी मौत हुई। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात कही गई है। लेकिन उसके परिवार और दोस्त इन सब चीजों से सेटिस्फाई नहीं हैं। वो तरह तरह के आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। बाकी आप आगे देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जरूर देखना, 11 दिन हो गए उनके आंख के आंसू नहीं सूखे। कोई उनके आंसुओं को पूछने वाला नहीं है, कोई उनके दुख दर्द से बात करने वाला नहीं है। सिर्फ क्या, जो जेलर है साजिद, जिस पर यह आरोप लगे, उसका भाई विधायक है। क्या विधायक है? ये हतीन से विधायक है। अच्छा, तो क्या बात कर रहे हैं मोहम्मद इस्राइल की? मोहम्मद इस्राइल। अच्छा, और क्या वो उसका इतना बड़ा प्रेशर है कि उसने हमारे फरीदाबाद में रहने हुए जो नेता थे वो भी अपने घरों में बैठ गए। आज मैं तो आप लोगों से भी कहूंगा, अग्नि हमारे हाथ में है और आप लोग इसके साक्षी बने। आप लोग इसके साक्षी बने कि जब इन्हें वोट की जरूरत होती है, तो जब ये आपके पास वोट के लिए आए, तो इनको एक बात जरूर बताना कि मेवात में जाइए वोट लेने के लिए, मेवात से वोट डलवाइए। फरीदाबाद में न्याय तो आप न्याय दे सकते हैं और ना ही आपको वोट लेने का अधिकार है। उस दिन जिस दिन पहले आप मंत्री के पास भी गए, वहाँ पर क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है फिलहाल? देखिए, सांसद है, भारत सरकार में मंत्री है, और सबसे पहले हमने उनसे भी दरख्वास्त करी कि जिस डिप्टी पर आरोप लग रहे हैं वो जेल में तैनात अधिकारी है और जो हादसा हुआ वो भी जेल में हुआ, तो वहाँ के जो विटनेस हैं, मगर जब तक ट्रायल चलता है कम से कम इसको तो यहाँ से हटा दो, अरे इसकी बदली तो कर दो। तो उसको हमारी सस्पेंड करने थी, बर्खास्त करने की मांग थी, आज तक उसकी बदली तक नहीं कर सके। इससे ज्यादा ये फरीदाबाद के नेता, ये सरकार, इससे ज्यादा क्या प्रेशर में आएगी? आप कह रहे हैं क्या तो उनको सस्पेंड किया जाए या फिर उनका ट्रांसफर कर दिया जाए? देखिए, हमने तो बर्खास्त की मांग करी थी। हाँ। भाई इसको बर्खास्त तो करो। हाँ। लेकिन कोई बर्खास्त नहीं किया गया और उसको वहीं, और हमारे जो वहाँ गवाह थे उनको अननेसेसरी प्रेशर किया जा रहा है। उनकी कस्टडी में रहकर क्या आदमी गवाही दे पाएगा? मुझे नहीं लगता। तो देखिए, जब आदमी सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो मीडिया तो स्वतंत्र है। आप तो हमारी आवाज उठाइए। जो ये चमचमाती हुई कोठियों में बैठते हैं, कम से कम इनको पता तो पड़े। और मैं तो फिर ये बात कहता हूं कि आप लोग इस बात के जरूर साक्षी बने, जो एक आदमी आ रहा है उसके पीछे पूरा परिवार है, जो एक आदमी है उसका पूरा परिवार है। इतने परिवार तो इस बात को देखें कि इन जल्लादों ने हमारे साथ क्या किया। एक बहन का भाई छीन लिया, एक परिवार से उसका चिराग बुझा दिया। अरे 25 साल का बच्चा, और इन्होंने उसका नाम निशान मिटा दिया उस परिवार का। क्या होता था जेल में रंकित के साथ? देखिए, उसने 5 दिन पहले भी अपने परिवार से, वकील से कहा कि मुझे अननेसेसरी टॉर्चर किया जा रहा है। टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? उसका जेल के अंदर किसी गौ तस्कर से झगड़ा हो गया और रंकित का, और साजिद जो डिप्टी है, ये उन जो गौ तस्कर हैं, गौ के हत्यारे हैं, जो ये उनकी मदद करते हैं जेलों में। और जब उसको झगड़ा हो गया तो इसको लगातार टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि मेरी जेल ट्रांसफर करा दो। जेल से
फोन आया, उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग है जो सार्वजनिक की गई ऑडियो भी दिखाई सुनाई कि आपके बेटे को बहुत परेशान किया जा रहा है, उसको डेली प्रताड़ना करी जा रही है, आप इसकी जेल को बदलवा दें। लेकिन जेल तो बदली नहीं, वो भाई हमारा इस दुनिया से चला गया। तो आज किस तरह से जो अपना विरोध जता रहे हैं और आगे क्या कदम रहेगा? अगला देखिए, कदम क्या होने वाला है? हम आज मशाल इस जुलूस मसाल से इनको बताना चाहते हैं इस बात को कि जिन वोटों से आप जो आगे पीछे पायलट चलती है ना, जो चमचमाती हुई कोठियों में रहते हो आप, वो हमारे दी हुई वोटों से रहते हो। मेवात से वोट नहीं आई, हतीन से वोट नहीं मिली आपको, ना आपको नूह से वोट मिली, फरीदाबाद की जनता ने आपको वोट दी है। लेकिन उसका ये काम कर रहे हो आप एक बल्लभगढ़ में एक हादसा हो गया था, मुख्यमंत्री तक वहां पहुंचे थे और यहाँ कोई फरीदाबाद का कोई नेता नहीं पहुंचा। कितने शर्म की बात है। तो हम आज मशाल जलाकर उनको जगाना चाहते हैं हम। उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम फिर देंगे, या तो हमें सीधे सीधे न्याय दे दें, नहीं तो प्रधानमंत्री आवास के लिए कूच करेंगे। बिट्टू जी, आज आप भी यहाँ पहुँचे हैं, क्या वजह है? पहुंचे नहीं है, हमारे परिवार के भाई है, हिंदू भाई है। जैसे भाई ने बताया, हमारी सरकार से विनती और निवेदन है कि जो हरियाणा में सरकार बनी, सिर्फ एक जिले से नहीं बनी है, ये छोटे पजामे वालों से सरकार नहीं बनी है। जितने हमारे और भी जिले हैं फरीदाबाद में और हरियाणा में, उन्हीं सभी से सरकार बनी है हरियाणा सरकार में। तो मेरी सरकार से विनती है और माननीय नायब सिंह सैनी जी से विनती है, इस पर तुरंत इसको बर्खास्त किया जाए। इसको 1 मिनट भैया बोलने तो पहले इसको हटाया जाए, इसको निलंबित किया जाए, इस पर मुकदमा दर्ज करके इस जेलर पे और इसको इसके अंदर ही जेल के अंदर चक्की पीसे ये जेलर। दूसरी बात, एक बात और, इस जेल में एक सल्ली है नशा तस्कर, उसकी सेटिंग है इस जेलर से। बहुत बड़ी मात्रा में गांजा, अफीम, चरस बिकता है, इसकी सेटिंग है। इस रंकित ने आवाज उठाई कि ये गलत काम हो रहा है जेल में, और इन्होंने इसको दबाया, इसकी आवाज दबाई। आज ये मसाल तो बुझ जाएगी, लेकिन जो माँ उस माँ का जो बच्चा गया है, उसके दिल में जो आ गया वो कभी नहीं बुझाएगी। जैसे भाई ने बताया कि एक हफ्ते का टाइम है, हम कुछ भी करेंगे पूरे देश के, मेरे जितने संगठन के, गोरक्षा दल के, सभी सनातनी के जितने हमारे छोटे बड़े भाई हैं, सबको इकट्ठा करेंगे। इस मामले को दम नहीं देंगे। ना ये किसी पार्टी की बात है, ना किसी जाति की बात है, ये हमारे भाई के न्याय के लिए बात है। और जो उन लोगों ने जो गलत करा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक आदमी पूरे जिले को चलाएगा, जिसको मर्जी मार देगा, जिसकी मर्जी हत्या कर देगा और उसको संदिग्ध बता देगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक, एक बात और बता रहा हूँ, मैं भाइयों के साथ हूँ और आप भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे। जो सल्ली नशा तस्करी करवा रहा है जेल के अंदर, सल्ली और ये जेलर, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। नायब सिंह सैनी जी ने बोल रखा है नशा बंद करो। जेल में नशा बिक रहा है, क्या हो रहा है सेटिंग से? तो हम तो ये कहेंगे इसको हटाया जाए यहाँ से। जब ये मामला शांत होगा, नहीं मामला चलता रहेगा और आगे जाकर उग्र भी होगा। दोस्तों, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र इस बात पर टिका है कि किसी के साथ भी कुछ भी गलत हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर कोई परिवार ये आरोप लगा रहा है तो चाहे उसके आरोप में सच्चाई है या नहीं, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जेलें सबको पता है कि क्रिमिनल्स का गढ़ है, जांच होना जरूरी है, लोकतंत्र है ये।